नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या कुछ बीपीएससी एएनएम बहाली में होने जा रहे हैं। जिस तरीके से अब एएनएम और भी स्वास्थ्य कर्मी को लेकर जो नियुक्ति है उसको चर्चाएं सत्र में भी हो रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मानसून सत्र चल रहे हैं और उसमें जैसे सवाल पूछा गया था विनय बिहारी जी के द्वारा, तो उसके बाद प्रतिक्रिया दिए गए और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ बयान आया है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आप सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने नियुक्ति का, और जिन भी करनी जो 32,000 एएनएम बने हैं और वो अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया, जो बहाली की प्रक्रिया है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही जो संविदा पर वर्क कर रहे हैं, जिनको संविदा पर जो दिया गया था, जैसे कि हाल ही में 8853 वाला हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे संविदा पर एएनएम सिस्टर वर्क कर रहे हैं। तो उन लोगों के नियमित नियुक्ति होने को लेकर अभी जो चर्चाएं हैं वो लगातार हो रही है। अभी सत्र और भी बाकी है, तो उसमें आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलने वाले हैं, क्या चर्चाएं हैं, उस पर हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आगे की क्या कुछ प्रतिक्रिया जो रणनीति के है वो होने वाली है और आगे क्या कुछ होने जा रहे हैं। आपने सत्र में ये सुने होंगे, तो अभी क्या कुछ इस पर नीतीश जी बोलेंगे या क्या बयान आने वाले हैं, इस पर क्या आगे जो होने जा रही है, उन सारी बातों को देखेंगे। पहले आप लोग ये जो मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया था उसको सुन लीजिए और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे इस पर। करता हूँ, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती है। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं और भी उनको ईपीएफ ये सब की सुविधा अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं। खास के जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है। लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री के विषय जवाब। आपने देखे कि माननीय नीतीश जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा जो वक्तव्य, जो बातें रखी गई थी उनको वापस लिया गया, क्योंकि कहा गया कि इतने सारे संविदा कर्मियों को एक साथ परमानेंट नहीं किया जा सकता है, इतनी जल्द धीरे धीरे प्रक्रिया से होंगे। और वैसे भी उनको जो परमानेंट सुविधाएं मिल रहे हैं वो सारी सुविधाएं भी दिए जाएंगे। साथ ही उनको जितने वर्षों तक का कार्यकाल है उसको बढ़ा करके जो परमानेंट में जितने दिनों का दिया जाता है उतने दिन तक रहेंगे वो भी अपनी ड्यूटी पर। तो ये सारी बातें जैसे कि बोले गए हैं और इसमें मतलब कि आगे की जो अब बहालियाँ आने वाली हैं उसमें आपको ज़्यादातर अब परमानेंट ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीतीश जी ने भी बोल दिए हैं कि अब जो बहालियाँ आएंगे उसमें ज़्यादातर नियुक्तियाँ जो होंगे वो अस्थाई होंगे, और इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहे। और यदि हम बात करें तो जो संविदा कर्मी है उसकी बहाली को लेकर अभी थोड़ा सा समय लगेंगे, क्योंकि अभी आपने देखे होंगे कि संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी जो बहाली आएंगे उसमें ज़्यादातर आपको परमानेंट बहाली ही देखने को मिलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन आएंगे वो आपको ज़रूर मिलते रहेंगे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलते रहते हैं।